पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल गर्मियों की छुट्टियां शायद काफ़ी जगह ख़त्म हो गई हैं। अमेरिका में भी बस ये तकरीबन आखिरी 1-2 हफ्ते चल रहे हैं कि जहां पर गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। तो शुरू शुरू के जो पहले कुछ हफ्ते होते हैं, बाज़ बच्चे उनमें एंग्जाइटी का, उनमें स्ट्रेस का, उनमें परेशान रहना, उनमें उदास रहना, ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आपको ये देखना चाहिए कि कहीं मेरा बच्चा बहुत उदास तो नहीं हो रहा, कहीं बहुत परेशान तो नहीं है, या किसी वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा, या खाना पीने में कुछ कमी तो नहीं आ रही, या बच्चा जो है वो छोटी छोटी बातों पे बहन भाइयों में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ये बहुत नॉर्मल होती हैं, ये जो पहले के 2-3 हफ्ते होते हैं। और उसकी कॉमन वजह ये भी होती है, गर्मियों की छुट्टियों में नींद की सही रूटीन नहीं होती, बच्चे जो हैं वो काफ़ी देर से सो रहे होते हैं, सुबह देर से उठ रहे होते हैं। तो अचानक जो है वो उनको फिर एक सुबह स्कूल जाने के लिए वक्त पे उठना, फिर वो जो सारी रूटीन होती है तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए अगर आपके बच्चे इस तरह की किसी कैफियत से गुजर रहे हों तो उनके साथ बैठें और उनको आप उनसे पहली बात समझने की कोशिश करें। कोई खुदा न खास्ता स्कूल में तो कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको बताएं कि ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी उदासी हो, कोई भी इस तरह की चीज़ें हो कि जो आपको समझ नहीं आ रही, तो वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जब बच्चे ये देख रहे होते हैं कि मेरे मामा पापा बजाय इसके कि मुझे और प्रेशर करने के, तुम ये करो, तुम ये कर लो, वो कर लो, वो मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे दिमाग और जहन में क्या चल रहा है उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर बच्चा भी, जो आप जब उसको कोई नसीहत करेंगे तो उसके लिए उस नसीहत को सुनना और मानना आसान हो जाएगा।